हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन में होता क्या है बच्चों, अगर दो पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उनका मोशन एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। उनके वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, उनके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे कांस्टेंट रिलेशन फॉर कनेक्टेड बॉडी। अगर दो बॉडी कनेक्टेड है, हो सकता है ये धागे से कनेक्टेड हो सकता है ये दो पार्टिकल किसी बॉडी पर हैं और उनके मोशन में हमें रिलेशन निकालना है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें। ये देखो एक ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है जो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखे हुए हैं और ये इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। मैंने क्या किया, बी पर एक फोर्स अप्लाई किया राइट हैंड साइड में। तो जैसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो बी भी मूव करेगा, ए भी मूव करेगा, क्योंकि हमारे कहानी में जो स्ट्रिंग होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, मीन्स इसकी लेंथ कॉन्स्टेंट होती है। और क्लियर समझ में आना चाहिए कि अगर b का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम इंटरवल में x है तो a का भी डिस्प्लेसमेंट x होगा राइट हैंड साइड में। मींस ब्लॉक a की वेलोसिटी अगर किसी टाइम पर v1 है तो b की वेलोसिटी भी क्या होगी, v1 होगी। अगर ब्लॉक b का एक्सेलरेशन a है तो a का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a होगा। ठीक है, ये इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, धागे की लेंथ अगर कांस्टेंट है तो किसी भी टाइम ड्यूरेशन में a का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और b का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम होंगे और डायरेक्शन में भी सेम होंगे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वेशन को, और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए मिलेगा वेलोसिटी ऑफ ए, डी बाई डी टी ऑफ एक्स भी होगा वेलोसिटी ऑफ बी। तो बच्चों यहां से भी क्लियर नजर आ रहा है कि ये भी एक कांस्टेंट रिलेशन का ही एग्जांपल है, लेकिन ये सिंपल कांस्टेंट रिलेशन है जिसमें क्लियर समझ में आना चाहिए ए और बी का डिस्प्लेसमेंट सेम है, उसी वजह से इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया एक सिंपल एग्जाम्पल लेके। चलो आगे मूव करते हैं। तो बच्चों ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम एटवुड मशीन भी बोल सकते हैं। और मान लो दोनों के मास अनइक्वल है, मान लो बी का मास ज़्यादा है, तो अगर बी का मास ज़्यादा है तो बी डाउनवर्ड मूव करेगा, ए अपवर्ड मूव करेगा। और मेरे से कहा जाता है कि इनके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो बड़ा सिंपल सा है कि मान लो एक्स, ए अपवर्ड मूव करता है एक्स डिस्प्लेसमेंट पे और बी का डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई, यानी ए किसी भी टाइम इंटरवल में एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और बी का जो डिस्टेंस है वो वाई है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो यहां पे समझ में आना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है, एक्स और वाई सेम होंगे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी, ये बनेगा डी वाई अपॉन डी टी, और डी एक्स बाई डी टी बनेगा वेलोसिटी ऑफ ए, डी वाई अपॉन डी टी क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ बी। यहां से भी आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि इस केस में भी दोनों की वेलोसिटी, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम है, स्पीड सेम है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो बच्चों हमने यहां पे क्या किया कि कांस्टेंट रिलेशन में अगर आपको दो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, स्पीड में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो दोनों पार्टिकल किसी भी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशन निकाल लो, उनको डिफरेंशिएट करने से आपको स्पीड का रिलेशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसको हम एक और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, एक और मेथड ले सकते हैं। ये यहां पर एक फिक्स पॉइंट ले लिया, ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली। ठीक है, तो किसी भी टाइम पर ब्लॉक ए इस रेफरेंस लाइन से L1 डिस्टेंस पर है, पोजीशन ले लेते हैं। विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन ब्लॉक बी L2 पे ले लिया। अब देखो ए से अगर मैं चलूंगा तो ए से जब मैं बी जाऊंगा तो ये पूरे धागे की लेंथ कवर होगी। ठीक है, ए और बी कितने ऊपर मूव करें, यहां से यहां तक ये जो धागा इस पर लिपटा हुआ है, जो रैप हुआ है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर मैं रिलेशन हूं तो ए से मैं शुरू करता हूं, ए से अगर मैं शुरू करता हूं तो L1 प्लस, अगर आप देखो तो यहां पर ये धागा लिपटा हुआ है, ये धागा लिपटा कांस्टेंट है। चलो थोड़ी देर के लिए इसको, पुली की रेडियस मैंने आर मान ली, तो ये हो जाएगा पाई आर, जो पुली पर धागा लिपटा उसकी लेंथ पाई आर, और ये हो जाएगा L2 इज इक्वल टू कैपिटल एल। और कैपिटल एल क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, धागे की लेंथ कांस्टेंट होती है। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे।
चलो डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टाइम, तो ये होगा डी बाई डी टी ऑफ L1। पाई आर कॉन्स्टेंट रहेगा हमेशा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। L2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा डी बाई डी टी ऑफ L2, और धागे की लेंथ कॉन्स्टेंट है, इस वजह से L का डिफरेंशिएशन आएगा 0। अब डी बाई डी टी ऑफ L1, तो देखो डी बाई डी टी ऑफ L1 क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ A, और ये आएगा माइनस VA। मैंने माइनस सिंबल क्यों लगाया, देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा A पुली के पास जाएगा और A पुली के पास जाएगा, तो L1 क्या हो रहा है, रिड्यूस, मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम T L1 क्या हो रहा है, रिड्यूस। ये माइनस सिंबल वही रिप्रेजेंट कर रहा है। डी बाई डी टी ऑफ L2 की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा B की वेलोसिटी को, और ये आएगा प्लस सिंबल के साथ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा L2 इंक्रीज हो रहा है। क्लियर नजर आ रहा है। सो VA इज इक्वल टू आएगा VB, इट मीन दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। एंड अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो दोनों के एक्सेलरेशन होंगे मैग्नीट्यूड में सेम। तो बच्चों हमने ये सिंपल बेसिक लेवल के फंडामेंटल एग्जांपल उठाए, जिससे आपको बताया कि अगर दो बॉडी कनेक्टेड है, धागे के थ्रू भी हो सकती है, किसी बॉडी पर भी हो सकती है, दो पार्टिकल किसी बॉडी पर है, रिजिड बॉडी पर है, तो उनके वेलोसिटी में स्पीड में रिलेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, किसी रेफरेंस पॉइंट से या रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, दोनों में रिलेशन आ जाएगा, और रिलेशन आने के बाद में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको स्पीड रिलेशन मिलेगा। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत काफी अच्छा एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी एक धागे से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है, और ब्लॉक ए इस समय मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 8 मीटर पर सेकंड से। किस तरह से मूव करा रहा है वो मैकेनिज्म यहाँ दिखाई नहीं, हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है जिस टाइम पे ये एंगल 37 डिग्री होगा, यानी धागा हॉरिजॉन्टल के साथ जब 37 डिग्री पर होगा, तब बी की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, एक मिनट। एक्चुअल हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी एट द गिवन इंस्टेंट। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कैसे ना कैसे करके ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की जो डिस्टेंस होगी या जो पोजीशन होगी किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उनमें रिलेशन निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मान लो किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियसली ये एक फिक्स पॉइंट हो गया O, सपोज ये ब्लॉक बी टाइम टी पर x2 डिस्टेंस पर ए से, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू O। ठीक है, ये भी एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, एक रेफरेंस लाइन मैंने ले ली है ये। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन और ए की जो डिस्टेंस आ गई विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन, वर्टिकल लाइन जो स्टेशन लाइन है, ये पुली का सेंटर ले लो, x1 हो गया। अब बच्चों मेरा मकसद होगा x1 और x2 में अगर रिलेशन आ जाए तो मैं सीधे सीधे इनकी वेलोसिटी में रिलेशन लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो चलो एक कांस्टेंट इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं धागे की टोटल लेंथ L एज्यूम कर लूँ, कैपिटल L एज्यूम कर लूँ, तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक जो ये लेंथ आएगी वो आएगी L माइनस x1। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करनी है। अच्छा, पुली और O के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाइट h हो जाएगी। मेरा मकसद है x1 x2 में रिलेशन निकालना। तो देखो अगर आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और हाइपोटेनस है हमारे पास L माइनस x1, तो ये बनेगा L माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट आ जाता है, उसकी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और डिफरेंशिएशन के बाद में अगर कोई कांस्टेंट रह जाते हैं तो हो सकता है मैं उसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिप्लेस कर दे। तो मैंने क्या किया, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, तो इसका मैं डिफरेंशिएट x2 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा मेरे पास 2x2 डी बाई डी टी ऑफ x2 प्लस h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, L माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, L माइनस x1, L का डिफरेंस 0 करेंगे तो x बचेगा मेरे पास माइनस x1, तो ये बनेगा माइनस डी बाय डी टी ऑफ x1। ठीक है, क्लियर है। चलो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होने वाला है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा मेरे पास x2 और डी बाई डी टी ऑफ x2। दो बच्चों ध्यान सुनना, डी बाई डी टी ऑफ x2
ये होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ x2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, और ये b की पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। ये क्या बताएगा, b की वेलोसिटी को। तो ये डी बाई डी टी ऑफ x2 को मैं लिखूंगा माइनस वी, माइनस का सिंबल समझ में आना चाहिए, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये x2 क्या होगा, रिड्यूस होगा, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस सिंबल लगाया डिफरेंशिएशन के लिए, इज इक्वल टू L माइनस x1 माइनस डी बाई डी टी ऑफ x1। तो डी बाई डी टी ऑफ x1 क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ a, और ये आएगा 8। ठीक है, माइनस अपनी जगह, ये प्लस 8 आएगा, ध्यान रखना, माइनस इस ऊपर वाले डिफरेंशिएशन से आया। क्लियर है बच्चों। और ये हमारे पास देखो x2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो x2 क्या बनने वाला है, 8 L माइनस x1 अपॉन, एक मिनट, हमें v की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि यहां से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो v की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 8 मल्टीप्लाई बाय L माइनस x1 अपॉन x2। अब देखो L माइनस x1 ये है हमारे पास, देखो ध्यान से, और x2 हमारे पास ये है। इनमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो 37 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन आएगा कॉस से, तो ये बनेगा कॉस 37 डिग्री, ऊपर लिख देता हूं x2 अपॉन L माइनस x1, L माइनस x1 अपॉन x2, L माइनस x1 अपॉन x2। इसकी अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस 37 बोल दो या सेक 37 बोल दो, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस 37। बच्चों कॉस 37 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, साइन 37 की वैल्यू थी 3/5, तो कॉस 37 की होगी 4/5, ये बनेगा 4/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए और बी जो दोनों ब्लॉक हैं उनके किसी भी टाइम पर जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है, उनके बीच में रिलेशन निकाला, कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए, डिफरेंशिएट किया, तो हमको यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया। क्योंकि मुझे ए की वेलोसिटी गिवन थी, तो मेरे को वी की स्पीड यानी ब्लॉक बी की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। चलो एक और देखते हैं इस तरह से एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये यहां से यहां तक ये दे रखा है हॉरिजॉन्टल स्मूथ वायर, इस पर एक स्मॉल रिंग है जो इस पर स्लाइड कर सकती है, इसके अंदर फंसाई गई है, ये धागा कनेक्ट है और ये धागा यहां पर ब्लॉक ए से कनेक्ट हो रहा है, और ये बोल रहा है किसी भी टाइम पर ये एंगल दे दिया आपको 53 डिग्री, और उस टाइम पर रिंग की स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है इस टाइम पर ए की वेलोसिटी, ए की स्पीड क्या होगी। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया वैसे ही इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको हमेशा फंडामेंटल क्लियर करना जरूरी है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट पे एकदम से जंप मारते हैं, और कई बार क्या होता है उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो कंस्ट्रेंट मोशन है ये हमारे जेई में भी काम आता है, नीट में भी काम आता है, और ओलंपियाड में भी काफ़ी काम आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले हमेशा जितने भी कंसेप्ट है उनको बेसिक लेवल पे क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद आप अपने शॉर्टकट बना सकते हैं, जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको पूरी तरह से हर कंसेप्ट की तैयारी होनी जरूरी है। नहीं तो आप क्या करते हैं, जंप मारते हैं डायरेक्ट किसी भी कंसेप्ट पे, तो उस वजह से क्या होता है आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले ली। ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, और इस रिंग का इस स्टेशनरी पॉइंट ओ ले लिया, यहां से मैंने पोजीशन ले ली x1, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में लिया। पुली का ये सेंटर से मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, ठीक है, ये भी एक रेफरेंस लाइन है, और किसी भी टाइम पर मैंने एज्यूम कर लिया ये x2 डिस्टेंस पर है। हमारा मकसद क्या है, x1 और x2 इन दोनों में रिलेशन कैलकुलेट करना। तो चलो पूरे धागे की लेंथ अगर मैं कैपिटल L एज्यूम करूं, तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लेंथ बनेगी वो बनेगी L माइनस x2। देख लो ध्यान से, ये बन गया L माइनस x2, ये बन गया x2, तो टोटल लेंथ क्या होगी, L होगी। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्लियर नजर आ रहा है। प्रीवियस एग्जांपल जैसे मैंने इसलिए उठाई कि आपको जल्दी समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये रिंग चाहे कितना ही स्लाइड हो जाए, ये ब्लॉक कितना ही नीचे चल जाए, ये स्टेशनरी पॉइंट O और पुली का जो सेंटर है इनके बीच का वर्टिकल सेपरेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको H एज्यूम कर लिया, तो H क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बनेगा हमारे पास? x1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू L माइनस x2 का स्क्वायर। क्या कर दें? इसको डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो x1 स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x1 डी बाई डी टी ऑफ x1। h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है, और L माइनस x2 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये आएगा 2 L माइनस x2। L माइनस x2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल L कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। x2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ x2 माइनस सिंबल के साथ आ रहा है, ये माइनस डी बाई डी टी ऑफ x2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है, उसको हम नहीं देख रहे, चलो हटा ही देते हैं। ये हुआ x1। अब देखो डी बाई डी टी ऑफ x1। तो देखो बच्चों x1 रिंग की O के रेस्पेक्ट में पोजीशन है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा x1 क्या होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। तो x1 की वैल्यू जो आएगी यहां पर वो आएगी, रिंग की वेलोसिटी आएगी डी बाई डी टी ऑफ x1, लेकिन ये आएगा -10 आएगा L माइनस x2 डी बाई डी टी ऑफ x2, डी बाई डी टी ऑफ x2। तो डी बाई डी टी ऑफ x2 क्या बनेगा? A की वेलोसिटी, और ये आएगा v आएगा। मेरा मकसद है v कैलकुलेट करना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू 10 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू 10, और ये बनेगा हमारे पास x1 अपॉन L माइनस x2। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, x1 देखो ये वाली साइड है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास बेस, और L माइनस x2 क्या है? ये हाइपोटेनस है। तो देखो बेस और हाइपोटेनस रिलेशन किससे आएगा? कॉस से। तो कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू, देखो कॉस 53 डिग्री क्या बनेगा हमारे पास? x1 अपॉन L माइनस x2। ये क्या बन जाएगा? कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 कितना जाएगा हमारे पास? 6 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां पर भी हमने प्रीवियस एग्जांपल की जैसी x1 और x2 पोजीशन में रिलेशन कैलकुलेट किया और हमको इजीली आंसर मिल गया। तो ए की वेलोसिटी इस टाइम पर होगी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक अलग तरह का एग्जांपल और हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो ये ए बी एक रिजिड रॉड दे दिए। ठीक है, हम अपने फिजिक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको रिजिड एज्यूम करते हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि रॉड जो है ये है वर्टिकल वॉल, दीवार है ये हो गया हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो गया, और ये रॉड रखी थी और स्लाइड करना शुरू हो गई। जैसे ही स्लिप होना शुरू हुई तो ये बी की वेलोसिटी किसी भी टाइम पर v दे रखी है आपको। ठीक है, और ये बोल रहा है जब भी रॉड हॉरिजॉन्टल फ्लोर के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा उस समय ये जो रॉड का एंड ए है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो कांस्टेंट समझो, यहां पर रॉड का कांस्टेंट ये है कि बी को मूव करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, ये कांस्टेंट है, और ए को कैसे मूव करना है? वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है, और मुझे ए की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो ऐसा करो, अच्छा इसको ए की वेलोसिटी वी ए कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें यहां पर? सेम हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल मेथड को फॉलो करेंगे। एंड ए और एंड बी दोनों की पोजीशन मेजर करेंगे किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, दोनों पोजीशन के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो देखो इस एंड को मैंने ओ बोल दिया, स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, चलो मान लो ये हो गया एक्स, किसी भी टाइम टी पर जो बी है वो ओ से एक्स डिस्टेंस पर है, और ए का ओ के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वाई है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, एल एज्यूम कर लिया, रॉड की जो लेंथ है वो कैपिटल एल मान ली। बड़ा सिंपल हो गया, यहां पर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो जब क्लियर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल ए स्क्वायर। क्या करें? ये हो गया एक्स और एल में एक्स और वाई में रिलेशन हो गया, डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा? 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy अपॉन डी टी। एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है? x dx बाई डी टी क्या होगा?
dx बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b, और ये आएगा v के इक्वल y, dy अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ a, और इसकी हमने एज्यूम की है va, तो ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस va। माइनस क्यों लिया है वो क्लियर समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये y क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहां से मुझे v कैलकुलेट करना, सॉरी va कैलकुलेट करना है, तो va की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखता हूं बच्चों, va की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा, चलो शिफ्ट कर देते हैं, तो ये v आ जाएगा और ये हो जाएगा x अपॉन वाई, माइनस सिंबल, ठीक है। और अगर हम देखें, वैसे v अननोन है तो हमें इस माइनस सिंबल की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम हाथों हाथ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, देखो तो a की जो स्पीड आएगी वो आएगी v मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन वाई। अब x और y हमने जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं उनको भी एलिमिनेट करना होगा। तो देखो अगर आप देखो तो x और y में रिलेशन मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टेन थीटा, यहाँ लिख देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, y अपॉन एक्स। देख लो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो x अपॉन y क्या बन जाए, कॉट थीटा, तो ये बनेगा v कॉट थीटा। तो बच्चों ये भी एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने क्या किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी रॉड से कनेक्टेड है। इससे पहले एग्जाम्पल में धागे से कनेक्टेड दो बॉडी, यहाँ पे ए और बी रॉड से कनेक्टेड है, और हमने भी यहाँ पे क्या किया, ज्योमेट्रिकल मेथड अप्लाई किया, दोनों की पोजीशन में रिलेशन निकाला, डिफरेंशिएट किया तो स्पीड में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ बच्चे इसको ऐसे बोल देते हैं, सर हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो बोले जो आपने टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लिखा है, यानी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा से भी आप निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये बिल्कुल गलत मेथड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y भी वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और थीटा कांस्टेंट नहीं है। और अगर थीटा कांस्टेंट नहीं है तो हम इस मेथड से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे डी बाई डी टी ऑफ थीटा पता होना चाहिए। क्योंकि देखो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी टी। अब x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी, टेन थीटा कॉन्स्टेंट, ठीक है, अगर टेन थीटा कांस्टेंट एज्यूम करें। अब क्या करोगे, टेन थीटा को कांस्टेंट, सॉरी एक्स को कांस्टेंट एज्यूम करोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो बच्चे यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और इस टर्म को गायब कर देते हैं और इससे अपना आंसर निकालते हैं, जो गलत है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे रॉड स्लाइड करेगी, बी राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, ए वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, थीटा टाइम पे डिपेंड करेगा। और इस एग्जाम्पल में मुझे डी बाई डी टी ऑफ थीटा गिवन नहीं है, इस वजह से ये मेथड क्लियरली रॉन्ग मेथड है, जब तक मेरे पास डी बाई डी टी ऑफ थीटा अवेलेबल नहीं हो। रॉन्ग का मतलब है बच्चे इसको हटा देते हैं, इसको नहीं लिखते, और थीटा को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए यहां से वो स्पीड कैलकुलेट करते हैं, स्पीड रिलेशन निकालते हैं, जो गलत मेथड होता है। तो बच्चों ये था, दो पार्टिकल अगर किसी भी मीन के थ्रू, जैसे धागे के थ्रू या रॉड के थ्रू कनेक्टेड है, तो उनकी स्पीड में हमने रिलेशन कैलकुलेट किया, ठीक है। इन्हीं स्पीड में रिलेशन हम अलग नई अप्रोच से निकालेंगे, और वो होगी रिजिड बॉडी के अप्रोच से, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।